So hello everyone, welcome back to this channel, The Drop Dropper, and welcome back to our Detox Challenge. जो कि मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों अभी मतलब मिड वीक में रीस्टार्ट किया, क्योंकि छोड़ा क्यों था, क्योंकि सही नहीं चल रहा था। तो मुझे ये चीज़ से समझ आना चाहिए था कि क्यों सही नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं लाइब्रेरी नहीं जा रही थी और मैंने तुम्हें शायद बताया था कि मैं लाइब्रेरी वन से लगने का लाइक रीस्टार्ट करने का प्लान कर रही हूँ कि वन से लगूंगी। अब भाई मेरे को पता था कि मेरा रीज़न क्या है डिटॉक्स चैलेंज ना कंप्लीट होने का अच्छी तरह से, फिर भी और अभी मैं लाइब्रेरी जा भी नहीं रही, मैंने फिर भी स्टार्ट कर दिया। तो लाइक मेरा डिटॉक्स चैलेंज उतना प्रोडक्टिव नहीं चल रहा, क्योंकि मेरी लाइफ में डिसिप्लिन लाइब्रेरी की वजह से ही आया था और आएगा भी। अब आई नो आएगा, प्रोडक्टिविटी आएगी लाइब्रेरी की वजह से। एटलीस्ट ये है कि रात को टाइम पे सो के सुबह अगर टाइम पे उठ जाती हूँ, वो भी बहुत सही चीज़ है। और चलो पहले तो फुल डे जाती थी, उसके बीच उसमें मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती थी। बट स्टार्टिंग में तो इतना जोश था कि फिर भी सुबह लाइक 7:30 बजे जाके और शाम के 7:30 तक आती थी और पढ़ती थी ये वो। और बीच में फिर घर पे भी नहीं जाती थी, इतना जोश था एक टाइम पे। बट अब तो सारा उतर चुका है जोश। तो मेरा वन मतलब मैं अगर तुम्हें वैसे बताऊं तो मेरा वन से ही प्रॉपर वो शुरू होगा, लाइक कहते हैं ना प्रॉपर डिटॉक्स प्लान। और मैंने एक और चीज़ डिसाइड की है कि अब मैं मतलब ऐसे ऑल्टरनेटिव डेज पे लाइक अपडेट दिया करूंगी, क्योंकि रोज रोज सेम डाल के ना, मतलब रोज रोज सेम वीडियो सेम चीज तो करके वही बहुत ज्यादा वो। और देखो कल कल वैसे मैंने इंटेंशनली नहीं छोड़ा था। मैं ना सो गई थी, 7 से लेकर 8:30 के बीच में मैं सो गई थी और मैं आराम से उठते उठते 9 बज गए मेरे को आराम से होश में आने में। फिर मेरे को ध्यान आया मैं अब बनाऊंगी, फिर एडिट मतलब एडिट तो नहीं बट वो वॉइस का करना पड़ता है, फिर अपलोड करूंगी, पता नहीं कब घंटा लग जाएगा। तो मैं क्या, दस कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। तो कल तो मैं इसलिए नहीं आई, बट आज से मैं ये डिसाइड किया कि मैं ऑल्टरनेट डेज पे आया करूंगी। तो आज फ्राइडे है ना, आज फ्राइडे है तो ऑल्टरनेट डेज पे अब मैं संडे को आऊँ या मंडे को, क्योंकि मंडे से चल मैं संडे ठीक है, अब संडे मतलब परसों आऊँगी, उसके बाद फिर मैं ट्यूसडे करूँगी, क्योंकि फिर मंडे ट्यूसडे का इकट्ठा बता दूंगी। परसों का तो मुझे पता नहीं मैं क्या बोलने वाली हूँ, क्योंकि आई विश कि मेरा दिन अच्छा ही जाए घर पे, बट आई डोंट नो। बट ठीक है, प्रोडक्टिविटी की अगर वाइज मैं बात करूँ तो आई नो भाई, अभी 15 दिन हो गए मुझे लाइब्रेरी हटे हुए, मेरे दिन बहुत खराब जा रहे हैं, मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही सही। आई नो मतलब मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने जून में भी हाफ डे लिया था एक बार 15 दिन के लिए, और तब मेरी पढ़ाई पूरी खराब हो चुकी थी। उसी की वजह से मेरा जितना बुरा हाल हो रखा है उन 15 दिन की वजह से। और चलो अभी लूंगी तो मैं हाफ डे लूंगी, बट एटलीस्ट एक फ्लो में आ चुकी हूँ, तो उसका हाफ डे फिर घर पे आके जैसे लाइव वगैरह कर लूंगी, तो आई थिंक वो सारा कुछ सही हो जाएगा। और भी मुझे 2-3 बातें करनी थी। हाँ, मैं एक और बात वो आज मेरे को ध्यान आया, मतलब 2 दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी वो पास्ट की, तो मैंने वो जो स्टोरी टाइम बताई थी कि भाई हाँ 11वीं 12वीं में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो अब मैं सोच रही थी कि जैसे मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरा एक अलग ड्रीम कॉलेज है जो कि आईआईटी एनआईटी कुछ भी नहीं है, लाइक ना आईआईटी है ना एनआईटी है, बट फिर भी वो ऐसा है कि मुझे वही चाहिए। लाइक भाई मुझे वो चाहिए, लाइक वो कहने को शायद हाँ वो एक जीएफटीआई है, बट वो इतनी फेमस नहीं है। तो बट मुझे वही चाहिए, उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। लाइक एक होता है ना सब चीज़ों को समझ के फिर एक डिसाइड करना कि हाँ ये बेस्ट है मेरे लिए। तो बट मुझे टैग का नहीं था स्टार्टिंग से, ऑफकोर्स मैंने तुम्हें बताया था आईआईटी एनआईटी का टैग मुझे पसंद है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें बतानी थी मुझे उसके बारे में। तो बनाऊंगी तो मैं कभी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, बट मुझे एक चीज़ का डर है, क्योंकि अभी वो इतनी फेमस नहीं है। लाइक एक होता है ना इतना लोग नहीं जानते उसके बारे में, उस जीएफटीआई के बारे में। मतलब सिर्फ हमारी साइड के जो हरियाणा पंजाब वाला एरिया है, मतलब हमारा जो थोड़ा बहुत नॉर्थ वाला एरिया है, वो उन लोगों को ही पता है। बट आई थिंक बाकी इधर उधर को नहीं पता होगा। बट अगर मैं वीडियो बना दूंगी तो अगर मेरे 500-600 लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं वो वाली, तो भाई थोड़ी फेमस सी हो जाएगी। मतलब मैं कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, मतलब मेरा ये है। मतलब उसके लिए ऐसा नहीं है कि भाई कोई छोटा टारगेट है, क्योंकि उसके लिए बहुत हाई परसेंटाइल चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक चाहिए। वो सब कुछ मैंने डिटेल्स सर्च कर रखे हैं ऑफकोर्स, कितनी रैंक कितने मार्क्स सब कुछ चाहिए, वो चीज़ तो मैं ऑफकोर्स रिवील करूंगी। बट मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, अब मैं कंफ्यूज हुई पड़ी हूँ कि मेरे को वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। भाई तुम ही सजेस्ट कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा कंपटीशन बढ़े कि लाइक मान लो मेरी इतनी परसेंटाइल आई और किसी और बंदे की भी इतनी परसेंटाइल आई, पहले उसको पता नहीं था इस कॉलेज के बारे में, अब उसको पता चल गया तो वो इस कॉलेज में लग जाए और मेरी सीट खा जाए, क्योंकि मेरी ही वीडियो से उसको पता चला था। तो मैं ये चीज़ नहीं चाहती। मतलब पता है मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड से सिनेरियो सोच रही हूँ, बट स्टिल मैं ये चीज़ नहीं चाहती कि भाई मेरा कॉलेज कोई मुझसे छीन ले, क्योंकि भाई मेरे को मेरा लिटरली वो 3-4 महीने से भाई मेरे विजन बोर्ड पे है, वो मेरे वॉलपेपर पे है, मुझे वही कॉलेज चाहिए। बट मैं बताऊँ या ना बताऊँ, मेरे को नहीं समझ आ रहा।
ये बात तुम मुझे बता देना। एक और चीज़ की सजेशन दे दो अगर दे सकते हो, कि भाई मैं आईओसी नोट्स का क्या करूँ। देखो मेरे पास कल की लास्ट डेट है रिटर्न करने की। अब कल मैंने पढ़ा था, मुझे समझ नहीं आया था, ठीक है, मैं पहले सीधा सीधा बताऊँ। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कल रिटर्न करने की लास्ट डेट है। अब यार तुम्हें पता है मैं इतनी बुक्स ऑर्डर कर चुकी हूँ, इतनी सारी, लाइक मेरे पास, तुम्हें पता है मैं 11 स्टार्ट होने से पहले ही मैंने दोनों साल की एच सी वर्मा ले ली थी, ईरोडोव ले ली थी, एक एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स करके आती है वो ले ली थी, पीवाईक्यू की 3 जो मोटी मोटी बुक्स होती हैं वो ले ली थी। और वो सिर्फ जेई मेंस के पीवाईक्यूज थे, इसलिए फिर मेरी जो फ्रेंड ने अभी जेई दिया था, लाइक वो 12th के बाद ही सीधा कॉलेज चली गई, उसके पास मेंस प्लस एडवांस के पीवाईक्यू वाली बुक थी। तो मैं क्या, मेरे पास सिर्फ मेंस की है, तो मैं, तू मेरे को अपनी दे दे, मेरे एडवांस के भी हो जाएंगे मेरे पास। तो मेरे पास पीवाईक्यू के ही दो दो सेट पड़े हैं, मोटे मोटे, वही पीडब्ल्यू के। मतलब मेरे पास बहुत ऐसी बुक्स हैं जिनको मैंने कभी टच नहीं करके देखा, बिल्कुल खाली। जैसे एचसीवी है, एचसीवी को मैंने सिर्फ पहला चैप्टर जो 11th में किया था ना, पहला दूसरा, उसको एक दो क्वेश्चन कर रखे होंगे, थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ रखी होगी, उसके बाद भाई पूरी खाली पड़ी है। 12th की तो मेरी पूरी खाली पड़ी है एचसीवी। ईरोड ऑफ तो भाई कभी नाम तक नहीं है, कुछ नहीं है भाई। अगर किसी को लेनी हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट करना, मैं तुम्हें 50-100 रुपये सस्ते में दे सकती हूँ भाई। मैं क्यों तुम्हें फ्री में दूँ क्योंकि भाई मैंने भी पैसे लगाए हैं, बट ठीक है, 50-100 रुपये सस्ते में दे सकती हूँ। देखो तुम्हारा भी फायदा, मेरा भी फायदा। तो अगर तुम्हें एचसीवी और यूरोटॉप वगैरह लेनी हो तो तुम मुझे बता देना, क्योंकि मेरी बिल्कुल खाली पड़ी है, लिटरली नेम तक नहीं है। तो अब इसीलिए मतलब मेरे घर वाले बहुत सुनाते रहते हैं। और मॉड्यूल मॉड्यूल तो तुम्हें पता ही है, मेरे पास ई शेड्यूल के भी है, 11th के पीडब्ल्यू के भी थे, अब ड्रॉपर के भी पीडब्ल्यू वाले, और मैं लगा तो रही हूँ, टाइम लग ही नहीं रहा है। सिलेबस इतना पड़ा है, बैकलॉग हो रखा है, टाइम नहीं लग रहा मेरे को मॉड्यूल लगाने का। भाई मेरे पास लिटरली 3-3 मॉड्यूल पड़े हैं, और सारे वेस्ट, मतलब खाली, इवन खाली, थोड़ा थोड़ा कर रखा होगा बट खाली है वैसे। तो अगर किसी को लेने हैं भाई मुझसे कांटेक्ट करो, तुम मत लो स्टोर वगैरह से, तो मैं तुम्हें सस्ते में थोड़ा सा सस्ता कर दूंगी, ठीक है। तो वो चीज़ छोड़ो, मैं क्या बात इधर उधर लेगी, मैं तुम्हें कह रही थी कि मैं आईओसी का क्या करूँ, आईओसी के नोट्स का मुझे नहीं आया था समझ कर। तो यहाँ तो मैं ऐसा करती हूँ, और मैं आज लाइव सेशन कर रही थी ना, जब लाइव स्टडी विद मी वाला, उसमें लाइक मेरे को नाम नहीं आता रहा, बट मेरे को एक बंदे ने सुजेस्ट किया था कि तुम मतलब ऐसा करो, वापस कर दो, रिटर्न कर दो, क्योंकि अगर डूटी सर से पढ़ना है तो ओम सर के नोट्स नहीं चलेंगे, तो तुम खुद के नोट्स बनाओ, ये वो ऐसे करके। बात मेरे को कहीं ना कहीं सही भी लगी, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं चाहती हूँ रखना। मैं बताऊँ, मैंने लॉन्ग नोट्स, मैंने शॉर्ट नोट्स तो भाई सिर्फ प्रोडक्ट टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के बना रखे हैं। और मैंने शॉर्ट नोट्स तुम्हें बताए थे कि मेरे केमिकल बॉन्डिंग के 17 पेजेस के हैं, तो उसको शॉर्ट नहीं कह सकते, बट वो इन अ वे शॉर्ट नोट्स ही हैं, क्योंकि जो लॉन्ग नोट्स हैं वो मेरे आई थिंक 100 पेजेस प्लस के हैं केमिकल बॉन्डिंग के। मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लॉन्ग नोट्स बना रखे हैं, मैंने पी ब्लॉक के आधे लॉन्ग नोट्स बना रखे हैं, और मैंने सॉल्ट एनालिसिस के लॉन्ग नोट्स बना रखे हैं। तो मतलब अगर किसी के नहीं बना रखे तो वो है हाफ पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक, बस। बाकी मैंने और इवन हाइड्रोजन और एस ब्लॉक के भी मैंने बना रखे हैं लॉन्ग नोट्स, क्योंकि उस टाइम पढ़े थे 11th में। 11th में पढ़ा था ना, क्योंकि उसके बाद जाके सिलेबस रिड्यूस हुआ था हमारे ओसी आईओसी कंप्लीट करने के बाद। तो मैं ये बोल रही थी कि अब मैं क्या करूँ, मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं, तो मैं रखूँ कि ना रखूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। और क्योंकि भाई एक तो भाई टूटी सर से पढ़ रही हूँ, तो ये इजी वाले नहीं वो हो रहे, मतलब नहीं मेरे को समझ आ रही, सेट नहीं बैठ रहे, क्योंकि टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है और चीज़ें भी अलग सी लिखी हुई हैं, मतलब बहुत अजीब लग रहा है। तो क्या करूँ मैं, वापस कर दूँ कि ना करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। कल का लास्ट डेट है, या तो ऐसा करती हूँ कि रात को एक चैप्टर पढ़ के देखती हूँ उसमें से। भाई मुझे सच्ची नहीं समझ आ रहा। यार ठीक है यार, मैं खुद के नोट्स ही कर लूंगी लॉन्ग नोट्स, पर लॉन्ग नोट्स यार बहुत लंबे। मैं बताऊँ मेरा रीजन क्या था, कि लॉन्ग नोट्स बहुत लंबे लंबे हैं मेरे, लाइक 100 100 150 150 पेजेस पर चैप्टर के हैं। बट फिर अब मैंने जब इजी बुक में देखा, उसमें भी भाई इतने ही हैं, बहुत लंबे लंबे हैं, 60 70 80 पेजों के एक एक चैप्टर है। तो फिर है तो किताब ही होगी, फिर क्या फायदा। मैं कर दूँ रिटर्न, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं कर दूँ रिटर्न। मैंने रात को डिसाइड कर लिया था कि हाँ मैं रिटर्न कर दूंगी, लाइक 9-10 बजे के करीब जब मैं उठी थी ना, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कर दूँ। मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मैं रिटर्न करने लगी हूँ। फिर एकदम से जब रात को पढ़ने बैठी, तो एकदम से मेरे अंदर पता नहीं कौन सी, एक तो रात को यार अलग ही मोटिवेशन आती है ना, 11 12 1 बजे अलग ही मोटिवेशन आती है दुनिया में। पता ही नहीं क्यों रात को ही मोटिवेशन आती है, जब एनर्जी भी खत्म हो जाती है, मन भी कहता है कि भाई नहीं हो रहा नहीं हो रहा, फिर उससे मोटिवेशन आई होती है। आई डोंट नो वाई, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ नहीं, वैसे बहुतों के साथ होता है, मैंने सुना है बहुत। तो मैं बस यही पूछ रही थी कि अब मैं उसी आईओसी नोट्स का क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज सजेस्ट मी इन दो चीज़ों पे। एक तो मैं अपनी ड्रीम ड्रीम नहीं भाई, एम है, वो मेरा एम है भाई, वो मेरी लाइफ है, मेरी मैंने वो लाइफ पूरी इमेजिन कर रखी है वो। भाई वो मेरी ड्रीम लाइफ है, बहुत ज़्यादा ड्रीम लाइफ है। तो मैं तुम्हें बताऊँ कि ना बताऊँ। और दूसरी बात, ये आईओसी नोट्स का मैं क्या करूँ, बहुत लंबी आज की वीडियो बन गई, बहुत ज़्यादा हो गया, बट ठीक है, नॉट एक्सपेक्टेड, वो बताने का ऐसा कुछ था नहीं, बट ठीक है। तो प्लीज़ टेल मी, सजेस्ट मी अबाउट ये दोनों चीज़ों के बारे में।
ठीक है? ओके बाय-बाय, तुम भी अपना बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है डॉग्स का भाई? बताओ, ओके बाय-बाय।